हेलो हेलो वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि बेसिकली ट्रेंड लाइन होते क्या हैं और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है। तो हमने जाना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स प्राइस को ऊपर या नीचे पुश करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि बेसिकली ट्रेंड लाइन होता क्या है। तो जैसा कि हम इस चार्ट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है और इस ट्रेंड लाइन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ये पूरा टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे हमें लोअर लो लोअर हाई इसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लो बनाया प्राइस ने, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर नया लो बनाया प्राइस ने, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया प्राइस ने। और यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे लोअर हाई बनाता हुआ प्राइस दिख रहा है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लाइन जैसा स्ट्रक्चर है। अब प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस जब गिरा तो यहाँ से प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं से रिजेक्शन लिया। फिर प्राइस जब नया लो बनाया तो फिर से प्राइस गया और इसी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे जो लाइन है बेसिकली उसका रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से गिरा। अब फिर प्राइस जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ पे मे बी चांस है कि यहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन लेता हुआ मिले हमें। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस जाता है हमारा और रिजेक्शन लेता है, वैसे ही सेम टाइप का हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे प्राइस हमारा यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर प्राइस ने हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर प्राइस ने हाई बनाया, हायर लो हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। अब यहाँ पे प्राइस हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हाई बना रहा है, हायर लो। तो यहाँ पे जब हम दो हायर लो को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जो कि वर्टिकल लाइन होता है। और यहाँ पे हमें कोई भी एक सीधा लाइन नहीं देखने को मिलता है जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है। बेसिकली ये हमारा एक एंगल में लाइन बनता है। और ये हमारा जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है और जब भी गिरता है तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट होता है। अब ये ऑब्वियसली नहीं है कि 100% ये बार बार उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ चांस होते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बायर्स रहते हैं जो कि अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ना बाय करके वो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके और यहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ बायर्स देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ से प्राइस को पुश करते हैं आपकी तरफ। अब देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। बेसिकली इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कोई भी दो हायर लो को आपस में कनेक्ट करना है और हमें बेसिकली हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जो कि ट्रेंड लाइन टूल है, बना रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे हम इस टूल का यूज़ करते हैं जो कि ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई बना रहा है, हायर लो बनाया, फिर प्राइस ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर हायर लो बनाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हायर लो, यहाँ पे एक हायर लो। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे और ऑल द वे हम ऊपर तक ले जाएंगे। और यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पे दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली तीसरा पॉइंट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल जाता है। यानी कि ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है एज अ सपोर्ट। क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स ने पुश किया प्राइस को, फिर यहाँ पे बायर्स ने पुश किया और यहाँ पे फिर से एक बार पॉइंट यहाँ पे हमारा टच हो रहा है, यहाँ पे फिर से बायर्स ने पुश किया। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो हमारा प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ना होके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस लेता है। और यहाँ पे बायर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे दो हायर लोस का स्विंग पॉइंट को पहले ढूंढना है। फिर उन दोनों को मैच करा के हमें जो तीसरे चौथे भी स्विंग पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो हमें उनको भी एडजस्ट करके आपस में कनेक्ट करना है ताकि हमारा सारा का सारा जो स्विंग पॉइंट है वो आपस में एक साथ मैच हो जाए। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर हम इस ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं
और अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको क्लोन करके यहाँ पे एक जोन टाइप का भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने बात किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, उसी टाइप में हमारा ट्रेंड लाइन भी जो होता है वो भी एक तरह से जोन होता है। अब यहाँ पे अगर हम लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे लाइन कभी कभी ब्रेक करके यहाँ पे कभी कभी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा और यहाँ पे सेलर्स को बुलाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ट्रेंड लाइन को या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ हो उसको तुम लोग जोन में ड्रॉ किया करो। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ ट्रेंड लाइन, बिकॉज ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर प्राइस बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है, हेल्दी अप ट्रेंड में है। और हेल्दी अप ट्रेंड में बेसिकली जो हमारा प्राइस होता है वो बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बार बार आए। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन यूज होता है। तो ट्रेंड लाइन हमने देखा कि ट्रेंड लाइन बेसिकली एक वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं एक तरह से। और यहाँ पे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है और ये एक तरह का जोन होता है, हम इसको जोन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।